हाँ जी, नमस्कार सभी को। आ जाइए क्लास में, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, सर जी जिम में चले गए थे। अभी क्लास लाइव है आपकी, है ना। शेयर कर दीजिए, सभी अपने स्टेटस पे लगा दीजिए और आ जाइए। मैं भी एक बार ही शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दीजिए। आ जाइए सभी, स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन तो सही है ना, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे हैं ना आपको? ऐसा तो नहीं है किसी को क्वेश्चन नहीं जच रहे हों? क्वेश्चन जच रहे हैं ना सभी को? आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया यादव, गुड इवनिंग। चलो आ जाइए जल्दी से, और आने वाले आते रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है अपना, 2 हो गए हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अगली क्लास में अगर लाइव कमेंट करोगे तो तुरंत समाधान हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में हो जाएगा, ठीक है। सभी कमेंट हम चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? निम्न जो चीजें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सा ऐसा नाम है, कौन सी ऐसी चीज है जो बालक के अधिगम और विकास में, लर्निंग और डेवलपमेंट में अपना सबसे ज्यादा योगदान देती है? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए फटाक से। पहला है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। दूसरा है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तीसरा है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। चौथा है परिवार, खेल एवं पर्यटन। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे के डेवलपमेंट और लर्निंग में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, सबसे ज्यादा सहयोग देती है? तो इसका उत्तर हो गया परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बच्चे के डेवलपमेंट और लर्निंग में एक तो उसकी फैमिली, परिवार, माता पिता, दूसरे उसके अध्यापक, तीसरे उसके समवयस्क समूह। समवयस्क समूह को हम पीयर ग्रुप्स बोलते हैं, है ना, पीयर ग्रुप्स। ये सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। और जो पीयर ग्रुप्स की आयु है, जिसको हम, बहुत बढ़िया प्रिया यादव, बी बिल्कुल सही है आपका, है ना। पीयर ग्रुप्स की जो आयु है वो बाल्यावस्था है। कौन सी आयु है? बाल्यावस्था है, जिसको हम गैंग एज क्या बोलते हैं? गैंग एज, या क्या बोलते हैं? टोली की आयु। टोली की आयु या गैंग एज बोलते हैं। कौन सी एज को? बाल्यावस्था को, ठीक है। उसी को बोल रहे हैं हम पीयर ग्रुप्स की एज, ठीक है। तो पीयर ग्रुप्स, अध्यापक और परिवार, ये तीनों चीजें हैं जो अधिगम और विकास में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा कथन जो गलत है विकास के, डेवलपमेंट के संबंध में। कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, गलत है? पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या डेवलपमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है? तो हमारा उत्तर होगा जी हां सर, की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी संभव है। उसके बाद अगला है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। क्या विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है? अब आप बोलोगे सर वंशानुगत संभाव्य क्षमता होती क्या है? तो वंशानुगत संभाव्य क्षमता वो होती है, सोनू नागरवाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग। हाँ,
तो वंशानुगत संभाव्य क्षमता होती क्या है? जो बच्चे को अपने जेनेटिक्स से, जो उसके जीन से, उसके माता पिता से जो प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ अधिक करने की, कुछ बढ़ाने की संभावना पैदा करती है क्या? जी हाँ। इसका मतलब ये भी सही बात है। उसके बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भी और विभिन्न अवस्थाओं में भी अपने उसके खतरे होते हैं। इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि विकास के खतरे भी होते हैं, इसमें बोल रखा है खतरे नहीं होते, तो ये गलत हो गया। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, प्रारंभिक विकास परावर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। 9 वर्ष का जो बालक है उसकी नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है? बहुत बढ़िया, सी। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है? मॉरल जो चिंतन है उसका, वो किस पे आधारित होता है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। मतलब किसी बालक ने सी नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। देखते हैं सोनू जी, देखते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। जो बच्चा है वो नैतिक कार्य क्यों करता है ना, इसके बारे में है ये। जो कोई बालक है वो इसलिए इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। वो किसी का भला, दूसरों का परोपकार इसलिए करता है ताकि उसकी खुद की पूर्ति हो, खुद की आवश्यकताओं की क्या हो? पूर्ति हो। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। तीसरी बात क्या है? नियमों का पालन करने के बदले में उसको क्या मिलना चाहिए? कुछ लाभ, रिवार्ड मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। क्या वह कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जो अपने कार्य से अन्य को प्रभावित करता है? क्या है? तो इसका सबसे सही जो उत्तर है वो होता है किसी कार्य को इस बात पर निर्भर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, नियमों का पालन करने के बदले में उसको क्या मिलना चाहिए? कुछ लाभ। जी के गुर्जर, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी के गुर्जर। तो इसका उत्तर क्या हो गया? नियमों का पालन करने के बदले में उसको कुछ लाभ मिलना चाहिए। यह नैतिक तर्कणा किसकी है? यह है 9 वर्ष के बालक की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? कौन सा डेवलपमेंटल टास्क है जो बाल्यावस्था के लिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब 6 से 12 वर्ष के बालक के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, ऐसा कार्य बताना है। कौन सा कार्य है? जल्दी से बताओ कौन सा कार्य है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। जो नॉर्मल जो खेल खेलते हैं बच्चे, उनके लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। उसके बाद वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। प्रिया यादव, सी। बहुत बढ़िया प्रिया यादव, सी। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उत्तर बाल्यावस्था में क्या बच्चा वैयक्तिक आत्मनिर्भरता नहीं सीख लेता है क्या? ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है सही। हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी गलत बात है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है वो सबसे पहले तो वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है। मतलब वो खुद से नहाता है, खुद से खाता है, खुद से अपने जो काम है वो करने लग जाता है। इसका मतलब वैयक्तिक रूप से वो खुद पे निर्भर है। इससे पहले बच्चा, बलवीर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रदीप शर्मा, डी। प्रिया यादव, सी। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं करता है, कर लेता है इस उम्र में। शैशवावस्था है उसमें बच्चा वैयक्तिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है।
अपने माता पिता और गार्जियन पर क्या होता है, निर्भर होता है। अपने खुद के कार्यों को करने के लिए, जो दैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए किस पे निर्भर करता है, दूसरों पे। तो इस अवस्था में अपने खुद से वो कार्य करने लग जाता है। इसका मतलब व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है। तो ये सही बात है ना, इसलिए उसका उत्तर हमने देना है जो सही नहीं है वो। ये देखो आप, हम उम्र बालकों के साथ रहना नहीं सीखता है क्या? 6 से 12 वर्ष का बच्चा स्कूल में जाता है, अपने संग के साथियों के साथ खेलता है, नहीं खेलता है? खेलता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखता है क्या? हाँ जी सीखता है। सामान्य जो खेल है उनको नहीं खेलता है क्या? वो खेलता है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें नहीं वाला उत्तर करना है। पुरुषोचित और स्त्रीयोचित जो सामाजिक भूमिकाएं हैं उनको बच्चा किशोर अवस्था में प्राप्त करता है, रहता है। तो पुरुषोचित और स्त्रीयोचित जो भूमिका हैं उनको कब प्राप्त करता है बच्चा? जब किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ये भूमिकाएं कैसी होती हैं, किनको बोलते हैं? ये भूमिकाएं वो हैं कि एक पुरुष होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है, और एक स्त्री होने के, महिला होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है। वोकन क्रिएशन बहुत अच्छे गुरुजी, थैंक यू। तो इससे बच्चा क्या सीखेगा बाद में, कि जो स्त्रियों के कार्य हैं वो स्त्रियां करें, अच्छे से अपने जो सामाजिक कार्य हैं उनको करें, और पुरुष अपने करें। ठीक है, इनको कब सीखते हैं? किशोर अवस्था में। कब सीखते हैं? किशोर अवस्था में। इसका मतलब ये उत्तर सही हो गया, क्योंकि ये उपयुक्त में से नहीं बताना था। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान से प्रश्नों को पढ़ो। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। अभी हमने बताया था ना, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास के प्रत्येक क्षेत्र के अपने खतरे होते हैं। ये सही बात है। विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये गलत बात है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस बात को हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब बच्चा भविष्य में क्या बनेगा ये बचपन में ही देखा जा सकता है। इसका मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है, इसमें नहीं लगा है, इसलिए ये बात गलत हो गई और यही बात उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है क्या? जी हाँ सर, होता है। ये बात किसने बताई? लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताई थी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जी हाँ सर, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं भी होती हैं। ठीक है, प्रिया यादव बी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ क्या है? उत्क्रमणशील परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। विकास क्या है क्या नहीं है, उसमें से ही तो है ये। पहली बात, परिपक्वता और अनुभव, मैच्योरिटी और लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग, मोटिवेशन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये सभी चीजें विकास है। ये सभी चीजें विकास है, ये मैंने विस्तार से बताया हुआ है आपको, है ना। ये सभी चीजें विकास है। उत्क्रमणशील परिवर्तनों की श्रृंखला, विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणशील नहीं होते, वो उत्क्रमणीय नहीं होते। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणशील। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणशील। आजाद जी आइए। हाँ जी, विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय।
अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं? खम्मा घड़ी सा, खम्मा घड़ी। अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय वो होते हैं जो इधर से एक साइड से जाएगा, दूसरी साइड रिटर्न नहीं आएगा, वो क्या है? अनुत्क्रमणीय। अनिल गुर्जर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल गुर्जर। तो विकास कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। कैसा है? अनुत्क्रमणीय, मतलब विकास उत्क्रमणीय नहीं है। अनिल गुर्जर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिल गुर्जर, गुड इवनिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? बोकन क्रिएशन, अनिल दिदावली। हाँ जी, पहला है द्रव्यमान। उत्तर बाल्यावस्था की बात चल रही है, तो उत्तर बाल्यावस्था में जो परिवर्तन समझने लगते हैं वो कौन सी चीज में समझने लगते हैं? 7D, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजाद, आजाद का सही उत्तर है, बिल्कुल, है ना? आजाद जी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक द्रव्यमान में भी परिवर्तन समझने लग जाता है, संख्या में भी समझने लग जाता है और क्षेत्र में भी समझने लग जाता है। इसका हम सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि कोई बच्चा है जो वो जब उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो वो उसका कोई पर्सनल ग्लास नहीं होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, अनिल जी आप गलत कर रहे हो, अनिल जी आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, और आप शायद बी लिख रहे हो, है ना? आपके डिसलेक्सिया की शिकायत तो नहीं है? स्पीड से चलिए सर जी, बिल्कुल आजाद जी स्पीड से चलेंगे, है ना? स्पीड से चलेंगे। पहले ये बता दिया जाए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका घर में एक गिलास निश्चित होता है ना? एक गिलास है, उसकी लंबाई ज्यादा है, वो गिलास किसी बच्चे का है। सेम दूध है, दूसरा छोटा गिलास है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है उस गिलास की, तो उस गिलास में वो दूध नहीं पिएगा, उसी दूध को उस गिलास में भरने पर वो पी लेगा, क्योंकि वो समझता है इसमें ज्यादा है। ठीक है, बाद में ये चीजें सीख जाते हैं बच्चे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो पूर्व बाल्यावस्था में नहीं आती है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। जल्दी से बताइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया आजाद। संरक्षण का गुण नहीं है बालक में। जी हाँ, उस बच्चे में संरक्षण का गुण नहीं होता है। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। अनिल गुर्जर, अरे आंसर दीजिए। अर्ली चाइल्डहुड में कौन सी विशेषता नहीं होती है? क्या बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में दल समूह में रहने लगता है क्या? 8D, 8D आप गलत कर रहे हो आजाद जी। अनिल गुर्जर का सही उत्तर है ना? अनिल गुर्जर का सही है। नहीं सोचने की कोई दिक्कत। प्रिया यादव बिल्कुल सही है ना? यही है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है प्रिया यादव का। तो इसका उत्तर होगा दल समूह में रहने की अवस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है ये आप जानते हैं ना? 3 से 6 वर्ष या 2 से 5, 3 से 6 वर्ष या 2 से 5 वर्ष। ये क्या है? ये पूर्व बाल्यावस्था है। ये मैंने कल आपको विस्तार से बताया था। जो पूर्व बाल्यावस्था है वो बाल्यावस्था का हिस्सा नहीं है। वो किसका हिस्सा है? वो शैशवावस्था का हिस्सा है ना? शैशवावस्था की उम्र जब 5 वर्ष तक मानते हैं, इसका मतलब पूर्व बाल्यावस्था उसी के अंदर आ गई। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था ये है। तो क्या इस आयु में बच्चा दल समूह में रहने लग जाता है? आप बोलोगे नहीं सर, बच्चा दल समूह में
खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। आजाद जी, आपने एक क्वेश्चन पेपर देखा होगा, रीट के किसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, उसमें खिलौनों की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था माना था। आजाद जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, उसमें खिलौनों की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था माना था, लेकिन उसकी जो इंग्लिश थी उसमें टॉय एज की जगह क्या लिखा था? गेम एज लिखा था। क्या लिखा था? गेम एज या प्ले एज लिखा था, है ना। खिलौनों की आयु को उन्होंने गेम एज या प्ले एज लिखा था। तो गेम एज और जो प्ले एज है वो खिलौनों की ना होके खेल की आयु होती है। तो जो खेल की आयु है, जो खिलौनों की आयु है वो क्या है? पूर्व बाल्यावस्था है। खिलौनों की पूर्व बाल्यावस्था है और जो खेल की है वो उत्तर बाल्यावस्था है। ठीक है आजाद जी, ध्यान रखना आप इसका। हमें बताना विशेषता नहीं है। तो जो दल समूह में रहने की अवस्था है, टोली में रहने की अवस्था है, दी पावर क्लिप्स, सर ये बीएसटीसी में भी आएगा। जी हाँ, बीएसटीसी में भी आएगा। बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो? बीएसटीसी में भी आएगा। अब बीएसटीसी प्री की कर रहे हो तो प्री में तो नहीं आएगा, प्री में तो नहीं आएगा, इतना विस्तार से नहीं आएगा। उसमें भी आएगा लेकिन इतना विस्तार से बीएसटीसी प्री में नहीं आएगा, है ना। बीएसटीसी के जो पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनमें आएगा। ठीक है, तो जो दल समूह में रहने की गैंग एज को ही बोल रहे हैं हम, है ना। गैंग एज कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? बाल विकास के दी पावर क्लिप्स प्री में। बीएसटीसी प्री में इतना विस्तृत नहीं आता है ना, इतना विस्तृत नहीं आता है। सभी बिल्कुल सही। अभय पंडित, ऑप्शन डी बिल्कुल सही अभय पंडित जी, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल सही। अब ये बाल विकास है, ये है क्या? इसके बारे में ये पहला क्वेश्चन आया है आज, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। साइकोलॉजी की एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान की जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके हिसाब से 17 या 18 शाखाएं हैं, जिसमें 54 डिवीजन हैं। ठीक है, तो इनमें से एक शाखा है, उसका नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान की एक सब डिवीजन है, वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। जो बाल मनोविज्ञान होती है, आप लोग पढ़िए, मैं किताब वाचन करूं छू। बिल्कुल करिए करिए। प्रिया यादव डी, हाँ बिल्कुल सही है इसका उत्तर। तो विकासात्मक मनोविज्ञान की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक सब ब्रांच है, वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। उसी का जो नया नाम है वो है बाल विकास। ठीक है, उसी का नया नाम क्या है? बाल मनोविज्ञान का नया नाम है बाल विकास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। जी हाँ, ये सभी बिल्कुल सही बातें हैं। ठीक है, ये सभी बिल्कुल सही बातें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? किशोरावस्था के दौरान जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, उनके फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या क्या है? अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी और एडजस्टमेंट की कमी। किशोर अवस्था में विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली
जो मूल समस्या है वो क्या है? डी 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 डी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। एडजस्टमेंट की कमी होती है। जो किशोरावस्था है उसमें स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट की बड़ी कमी होती है, धीरे धीरे बच्चा एडजस्ट करने लगता है ना, धीरे धीरे समायोजन करने लग जाता है। और समायोजन की युक्तियां आपने पढ़ी होंगी, तो समायोजन की युक्तियों में सबसे अच्छी समायोजन की युक्ति कौन सी है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। समायोजन की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है? एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर करिए जल्दी। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? हमें क्या बताना है? कोई किशोर है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास है, उसका मूल्यांकन करना है हमें। किसी किशोर का जो शारीरिक विकास है उसका मूल्यांकन करना है। प्रिया यादव सी, प्रिया यादव का सी है, प्रिया यादव ने सबसे पहले दिया है सी, प्रिया यादव ने सी दिया है सबसे पहले। आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि शारीरिक विकास का मापन केवल लंबाई और भार के द्वारा हम पता नहीं करते हैं, उसका पता हम लगाते हैं उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, कि जो कोई किशोर है वो कितना कार्य कर सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है, इससे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बताइए। अनुवांशिकी, वातावरण, कभी अनुवांशिकी कभी वातावरण, अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकी और वातावरण दोनों किसी किशोर की अभिरुचि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? जो विकास है वो किस क्रम में होता है? बताइए। बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय, विशिष्ट से सामान्य। किसी बच्चे में जो विकास है वो कहां से कहां होता है? किसी बच्चे में जो विकास है वो कहां से कहां होता है? क्या बाहर से भीतर होता है? जी नहीं होता है। शीर्ष पदीय होता है? जी हाँ होता है। एक पार्श्वीय होता है? जी नहीं होता है। विशिष्ट से सामान्य होता है? नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था, जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट होता है और सिर से पैर की ओर होता है ना। शीर्ष पदीय का मतलब क्या है? सिर से पैर की ओर, या इसी को हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल, क्या बोलते हैं इसी को? सिफेलोकॉडल। और जो इसमें लिखा है बाहर से भीतर, जो कि गलत है, इसका सही है भीतर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार जो संप्रत्यों का संपूर्ण विकास है, जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जो स्कीमास बनते हैं, उनका जो पूर्ण विकास है वो कौन सी अवस्था में हो जाता है जीन पियाजे के अनुसार? जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें पियाजे साहब ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4। पहली है इंद्रिय गामक अवस्था। पहली कौन सी है? इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेज
प्रवीण डामोर, डी 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 डी, पूर्व संक्रियात्मक, जी नहीं, पूर्व संक्रियात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा संप्रत्यों का पूर्ण विकास है। स्कीमा का जो पूर्ण विकास है वो कब हो जाता है? स्कीमा का पूर्ण विकास होता है अमूर्त संक्रिय अवस्था में। कब होता है? अमूर्त संक्रिय अवस्था में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो कब होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो अंतिम अवस्था है उसमें होता है संप्रत्यों का पूर्ण विकास। मैं ये बता रहा था, जो पहली है वो है इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये चार अवस्थाएं किसे बताइए? जीन पियाजे साहब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, जिसको हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं एनिमिज्म। क्या लिख रहे हैं? एनिमिज्म। इसी को हम दूसरा नाम देते हैं हिंदी में जीववाद। क्या नाम देते हैं? जीववाद। बालक की किस अवस्था में देखी जा सकती है? उत्तर क्या देना है? जीववाद, एनिमिज्म बालक की किस अवस्था में देखी जा सकती है? देखते हैं, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था में। मतलब 2 से 5 या 3 से 6 वर्ष की आयु में क्या देखा जा सकता है? जीववाद या एनिमिज्म देखा जा सकता है। अब जीववाद एनिमिज्म होता क्या है? जीववाद या एनिमिज्म होता क्या है? जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको जो सजीव बताते हैं, कोई निर्जीव चीज को सजीव बताना क्या है? जीववाद है, एनिमिज्म है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, वो सीधा जा रहा है कहीं और उसका पैर दहलीज से टकरा गया और वो गिर गया, है ना। कोई छोटा बच्चा है, मतलब 3 से 6 वर्ष के बीच का बच्चा है और वो कहीं जा रहा है, उसका दहलीज से पैर टकरा गया, कोई और निर्जीव चीज से, पत्थर से टकरा गया और वो गिर गया, तो वो रोने लगता है और आपसे बोलता है कि मेरे को उस पत्थर ने, उस दहलीज के बारे में बोलेगा, मेरे को उस पत्थर ने, या किसी और वस्तु से टकराया होगा तो उसके बारे में बोलेगा, मेरे को उस पत्थर ने मारा है। क्या बोलेगा? मेरे को उस पत्थर ने मारा है। क्या कोई पत्थर किसी बच्चे को मार सकता है? आप बोलेंगे मार ही नहीं सकता, ये तो इलॉजिकल बात हो गई। ये क्या है? एनिमिज्म है। क्या है? एनिमिज्म है। ठीक है, निर्जीव चीजों को क्या बताना? सजीव बताना या सजीव की भांति ट्रीट करना, ये क्या है? एनिमिज्म। किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नामकरण विस्फोट, नेमिंग एक्सप्लोजन की अवस्था कौन सी है? नामकरण विस्फोट या नेमिंग एक्सप्लोजन की अवस्था कौन सी है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका उत्तर। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए जल्दी से। नामकरण विस्फोट, नेमिंग एक्सप्लोजन की एज क्या है? नेमिंग एक्सप्लोजन की स्टेज है शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था की आयु यहां कितनी है? यहां है जन्म से 5 वर्ष। क्या है? जन्म से 5 वर्ष। अभी अगर यहां पूर्व बाल्यावस्था लिखा होता तो आपका उत्तर क्या होता? पूर्व बाल्यावस्था। वो क्यों होता? क्योंकि अगर शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था एक साथ लिखी हैं तो शैशवावस्था की एज क्या है? जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था की क्या है? 2 से 5। क्या है? 2 से 5। जो नामकरण विस्फोट है वो कब होता है? वो 2 से 5 के बीच में होता है, या तो पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर होना चाहिए। और नामकरण विस्फोट होता क्या है? जो बच्चा है वो किसी भी चीज के बारे में जानता नहीं है, ठीक है, उसको हर चीज के बारे में जानना है। दुनिया में जो भी कुछ चीज वो देख रहा है उसको हर चीज के बारे में जानना है। बच्चे आपने देखे भी होंगे
जो 5 वर्ष से 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चे होते हैं, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो हर चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन करता है। आपके हाथ में मोबाइल है तो बोलता है ये क्या है, आप बोलते हैं मोबाइल है। अच्छा ये क्या है, ये पेन है। ये क्या है, ये एसी है। ये क्या है, ये टीवी है। ये क्या है, ये पंखा है। ये क्या है, ये कैमरा है। ऐसे करके हर चीज के बारे में क्वेश्चन करता है और उसको उत्तर देने होते हैं, क्योंकि वो हर चीज का क्या जान रहा है, नाम जान रहा है। ये क्या हो गया, नामकरण विस्फोट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थिरता आयु। स्थिरता आयु है, ऐसी कौन सी आयु है जिसको हम स्थिरता आयु बोलते हैं? तो वो है बाल्यावस्था। कौन सी है, बाल्यावस्था। इसमें कई चीजें स्थिर हो जाती है, शारीरिक विकास भी स्थिर हो जाता है ना। शारीरिक विकास के हिसाब से इसको हम ज्यादा मानते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास लगभग रुक सा जाता है, स्थिर सा हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की अवस्था, बेसिक एंजाइटी किसने कहा? मूल दुश्चिंता की अवस्था किसने कहा? ये कहा है कैरेन हार्नी ने। किसने कहा है? कैरेन हार्नी ने। एडी गुर्जर, गुड इवनिंग सुभाष जी, गुड इवनिंग एडी गुर्जर। बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की, बेसिक एंजाइटी की अवस्था किसने कहा है? सर हमको ये क्लास अच्छी लगी, थैंक यू थैंक यू, ऐसे ही पढ़ाना सर एंड तक। जी जी थैंक यू अशोक जी। बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की, बेसिक एंजाइटी की अवस्था किसने कहा? कैरेन हार्नी ने। किसने कहा? कैरेन हार्नी ने। और अनोखी अवस्था या अनोखा काल किसने कहा? अभी आपको क्वेश्चन ये आ जाए, धन्यवाद एडी गुजर, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई अनोखा काल, बाल्यावस्था अनोखा काल है, ये किसने कहा? ये कहा था कोल व ब्रुस ने। किसने कहा था? कोल व ब्रुस ने। अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, ये बात किसने कही थी बाल्यावस्था में? सर रिप्लाई तो कर दो सर, काश आप एक बार रिप्लाई दे देते, मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्या रिप्लाई चाहिए? तो कुप्पू स्वामी ने क्या कहा? अनोखे परिवर्तनों को देखा जा सकता है। कोल व ब्रुस ने क्या कहा? अनोखे परिवर्तनों का काल है। और कैरेन हार्नी ने क्या कहा था? बेसिक एंजाइटी मूल दुश्चिंता की क्या है? अवस्था है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने ज्ञान के निर्माण का अंतिम चरण कौन सा बताया है? जीन पियाजे ने ज्ञान के निर्माण के कितने चरण बताए? 5 चरण बताए। कितने चरण बताए? सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट रहा हूं सर, मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ आपसे पढ़ के, लास्ट रीट एग्जाम में साइकोलॉजी में। थैंक यू एडी गुजर, थैंक यू भैया, है ना। बहुत बढ़िया, आप अच्छे से रिवीजन करता रहो, है ना। आप अच्छे से रिवीजन करते रहो, टेंशन मत लो। सर क्या ये फर्स्ट ग्रेड के भी काम का है? जी हाँ काम का है। फर्स्ट ग्रेड में 1-2 उसका फर्क है टॉपिक का, बाकी सेकंड ग्रेड के भी काम का है और रीट के भी काम का है, मेंस के भी और प्री के भी। ठीक है एडी गुजर। हाँ जी, जीन पियाजे ने ज्ञान के निर्माण का अंतिम चरण कौन सा बताया? जीन पियाजे ने कितने चरण बताए? 5 चरण बताए। कितने चरण बताए? 5 चरण बताए। पहला है एसिमिलेशन। इंग्लिश में जरूर ध्यान रख लेना इन 5 चरणों को, हिंदी में इनके पर्यायवाची भी आ जाते हैं, ना, गलतियां हो जाती हैं, आप अंग्रेजी में ध्यान रखना। ठीक है, और ये एडी गुजर से पूछो अंग्रेजी में ध्यान रखने से कोई फायदा होता है या नहीं होता है ना। 5, प्रिया यादव बहुत बढ़िया, 5 है ना। तो पहला चरण एसिमिलेशन, इसको अंग्रेजी में याद रखना है आपको, है ना। एसिमिलेशन पहला है, एसिमिलेशन। दूसरा है एक्विलिब्रियम या एक्विलिब्रेशन, एक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, एक्विलिब्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
एक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं और एक्विलिब्रेशन भी बोल सकते हैं। ये क्या है? दूसरा चरण। तीसरा चरण है न्यू सिचुएशन। क्या है? न्यू सिचुएशन। और चौथा चरण क्या है? डिसइक्विलिब्रेशन। क्या है? एक्विलिब्रेशन। ये क्या है? चौथा चरण है। उसके बाद अंतिम और पांचवा चरण क्या है? एकोमोडेशन। क्या है? एकोमोडेशन या समायोजन, है ना? एकोमोडेशन या समायोजन। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कम महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार कौन सी चीज है जो कम महत्वपूर्ण है? अरे एडी गुजर, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? कमेंट में क्या लिख रहे हो? हमारा नहीं ले रहे नाम। अच्छा, प्रिया यादव का नाम तो ले दिया। एडी गुजर, क्या नाम है आपका? ले तो रहा हूं भाई। अरे अशोक गुर्जर, काश मेरा नाम भी प्रिया होता सर। क्लास पर फोकस। एडी गुजर, क्लास पे फोकस कीजिए, है ना? आप ऐसे इधर उधर की बात ना करो, ठीक है? इधर उधर की बात ना करो, क्लास पे फोकस करो, पढ़ने पे ध्यान दो, है ना? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तो आपको किस पे ध्यान देना है? केवल क्लास पे ध्यान देना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। गुरुदेव पुनः आपको प्रणाम। किसी दिन आप दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजी टीचर बनेंगे। वोकन क्रिएशन, थैंक यू भैया, थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़ने पे ध्यान दो, यहां पे है ना? ये कमेंटबाजी मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो। अरे एडी गुजर, पढ़ने पे ध्यान दो भाई। देखो ऐसे कमेंट मत करो, है ना? हाँ, क्लास पे फोकस करो आप, है ना? प्रिया जी, आप अपने मोबाइल को ऐसे कर दीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। एडी गुजर, आप भी, वोकन क्रिएशन, आप भी, आपको क्या करना है? मोबाइल को ऐसे कर लेना है अपना हॉरिजॉन्टल, है ना? और पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है? बाद में करना कमेंटबाजी, रीड हो जाए उसके बाद कमेंटबाजी। पियाजे के अनुसार कम महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? हाँ, भाषा, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण या संप्रत्यय। कौन सी चीज है जो जीन पियाजे साहब कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका उत्तर हो गया भाषा। जीन पियाजे साहब क्या बोलते हैं? यह है टोटली निर्मितवाद की बात है। ये जो बात है वो किसकी है? निर्मितवाद की, है ना? निर्मितवाद किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया। तो उन्होंने बताया जो बच्चा है वो खुद का ज्ञान पहले तो लेके पैदा होता है ना, उसको बाहरी इंटरेक्शन से केवल जगाता है। पहली बात ये बोली थी। दूसरी बात क्या बोली थी उन्होंने? जो भाषा है वो ज्ञान को बनाने में कोई महत्व नहीं रखती है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। भाषा का और ज्ञान का अलग अलग निर्माण होता है, भाषा अलग से सीखता है बच्चा, ठीक है? कमेंटबाजी पे कम ध्यान दो, ठीक है? क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, है ना? और जो लेवाइगोत्स्की साहब हैं, देखो कोई काम की चीज है वो रह जाएगी अगर मैं आपके कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो, है ना? फिर उससे अच्छा नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। दिव्य दृष्टि कोचिंग का बहुत पुराना और मलूक स्टूडेंट हूं मैं। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना? और जीन पियाजे की क्या है? भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, और लेवाइगोत्स्की की भाषा को क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मैंने अभी बताया था, चारों अवस्थाएं आपको लिख के बताई थी। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? चलते हैं, एक बार अवस्थाओं को फिर से देख लो। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? ये 5 अवस्थाएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा नहीं है? है ना? प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एक सीमा, एक लिमिट नहीं है? 3 तो ऐसी चीजें हैं जो लिमिट हैं, जो सीमा है।
वीडियो नहीं चल रहा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड देखता हूं मैं। रिफ्रेश करके देखो चल गया क्या।